नगर निगम वापस ले लिए, नगर परिषद फिर से बना दिए। आप ओवरब्रिज को लटकाए हुए हैं। जैसे तारीख कचहरी में तारीख पर तारीख पड़ता है मुकदमा को करने के लिए, उसी तरह इस निविदा का टेंडर पर टेंडर करके बहाना किया जा रहा है। तो व्यापारी तो कभी ओवरब्रिज का विरोध रहा ही नहीं, उसका तो मांग रहा है। हाँ, ये जरूर चाहता है कि हमारा कम नुकसान हो। ये कौन नहीं चाहेगा? अभी बारिश नहीं आई है, आंशिक बारिश है या प्रीवियस ईयर, तब यह हालत है। तो फिर बारिश आएगा तो फिर सहरसा डूबेगा। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, कुछ लोगों को पेट्रोल पंप हो गया है, कुछ लोगों को जो है सो बड़ा बड़ा घर बन गया है, विकास हुआ, उसका विकास हुआ है। आज वैसे जनता को मुंह दिखाने लायक बचा हुआ नहीं है। धोखेबाज को सजा मिलना चाहिए। मैं जनता से भी कहता हूँ कि वो सड़क पर आवे। मैं हूँ आपके साथ सरफराज आलम। जिले वासियों के साथ एक बार फिर छल कपट हुआ है। सहरसा में कई दशकों से लोग ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे। उम्मीद जगी थी जब ओवरब्रिज निर्माण कार्य टेंडर पास हुआ था और सारा प्रक्रिया पूरी हो गई थी, फिर उसके बाद जो है ओवरब्रिज को छीन लिया गया। साथ ही साथ सहरसा नगर निगम का दर्जा मिला और कुछ ही दिनों के लिए दर्जा मिला, उसके बाद नगर निगम को भी छीनकर नगर परिषद कर दिया गया है। पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने प्रेस वार्ता की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने शहर की समस्या को लेकर। क्या कुछ कहेंगे और क्या? देखिए, सहरसा के साथ लोगों ने घोर नाइंसाफ़ी की है और यहाँ की जनता वैसे जिम्मेवार लोग को माफ़ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरे लोग नहीं किए हैं, ये सहरसा का स्थानीय जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी दल के तमाम लोग ने सहरसा के साथ नाइंसाफ़ी की है। अभी आपने देखा कि ओवरब्रिज का फिर पुनः निविदा होगा। है, कितने बार निविदा आप करेंगे? 35 साल से एक मांग के लिए सहरसा के लोग लड़ रहे हैं, आज तक आपने पूरा नहीं किया है। हमेशा आप कहते हैं कि अब बनाएंगे तब बनाएंगे, फिर आपने कहा कि पीसीडी मोड में आएंगे। जैसे तारीख कचहरी में तारीख पर तारीख पड़ता है मुकदमा को करने के लिए, उसी तरह इस निविदा का टेंडर पर टेंडर करके बहाना किया जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो श्रेय लेने वाले लोग हैं उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो जब उनका ये महत्वाकांक्षा के चलते काम नहीं होता है तो उनको जनता के बीच में आके बताना चाहिए कि आखिर इतना दिन तक क्यों नहीं बना है, हम गुनाहगार हैं, हम उनको ये, लेकिन बताता नहीं है। आज वैसे जनता को मुंह दिखाने लायक बचा हुआ नहीं है। ओवरब्रिज का ये सवाल हुआ और उतने नहीं, ओवरब्रिज के सवाल को किस तरह से उलझाता है। जब संघर्ष के बाद सरकार जनदबाव में इसको इस बार अंतिम बार घोषणा की तो उसने क्या किया, चालाकी से यहाँ के व्यापारी को और आम जनता को आमने सामने खड़ा कर दिया। आम जनता स्वाभाविक है उसके पक्ष में रहा है और व्यापारी को विलेन बना दिया कि ये ओवरब्रिज का विरोधी है। मैं कहता हूँ दावे के साथ, व्यापारी तो कभी ओवरब्रिज का विरोध रहा ही नहीं, उसका तो मांग रहा है। हाँ, ये जरूर चाहता है कि हमारा कम नुकसान हो। ये कौन नहीं चाहेगा? इस संबंध हमने भी मुख्यमंत्री से मिला है, मुख्यमंत्री को पत्र दिया है और कहा है कि कम से कम नुकसान में अत्याधुनिक तरीके से इस ब्रिज को बनाइए जिससे लोगों को यातायात जो जाम है उससे मुक्ति मिल जाए। नगर निगम को लेकर, नगर परिषद को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, नगर परिषद ये तो आपको अजूबा चीज सहरसा है ना भाई। कहीं आप सुना है कि जिसका अधिसूचना हो गया है, सारा चीज़ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एक तो पहले ही इसको मिल जाना चाहिए नगर निगम। जो 40 वार्ड है वही काफ़ी है नगर निगम के लिए। तो एक बहाना ढूंढ लिया कि 8 वार्ड को जोड़ दिए। चलिए 8 वार्ड को जोड़ भी लिया आप, लेकिन आपको रोका किसने? क्यों अधिसूचना आप जारी किया? नहीं किए तो लोगों ने आंदोलन किया, दबाव में आपने जो है सो घोषणा कर दिया। फिर आपको आके बताना चाहिए कि ये वापस क्यों लिए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नगर निगम वापस ले लिए, नगर परिषद फिर से बना दिए। आप ओवरब्रिज को लटकाए हुए हैं। आप यहाँ जल जमाव को लेकर पूरा शहर की हालत नारकीय, 4-5 महीना लोगों के घर में पानी लगा रहता है। पिछले बार बड़ा आंदोलन हुआ तो पंप लेके पानी निकाले। इस बार जो है फिर मात्र 4 बारिश अभी तक निकाला जा रहा है। अभी मात्र 3 से 4 बारिश हुआ, मैक्सिमम जो है सो लोगों के घर में पानी जाने लगा। अभी बारिश नहीं आई है, आंशिक बारिश है या प्रीवियस ईयर, तब यह हालत है। तो फिर बारिश आएगा तो फिर सहरसा डूबेगा और ये डूबेगा बारिश। नगर निगम दर्जा नहीं मिला और क्या कहता ओवरब्रिज नहीं बना, तो श्रेय लेने के होड़ में आपने सारा काम को आपने रोक दिया। तो इसका भी श्रेय लीजिएगा, अभी तक क्यों नहीं बना है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता से आप
माफ़ी मांगिए कि हम आपके गुनहगार हैं। आप कहिएगा कि आप क्या कहते हैं, चकाचौंध 8 साल का जो कार्यकाल है उसका उत्साह मना रहे हैं, और सहरसा में अंधेरा है। अरे उसमें सिर्फ एक दल का लोग रोशनी में और आनंद ले रहा है, उसमें एक पार्टी का लोग आनंद ले रहा है, लेकिन सहरसा का आम लोग आज तबाह और बर्बाद हो गया है। आगे क्या 100 से ज़्यादा लोग ओवरब्रिज में जाम से मरे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? अभी भी जाम लगती है, अभी भी जाम, और जाम लगती है तो 5 घंटा 6 घंटा जाम लगती है। अखबार वाला दिखाते दिखाते थक, लिखते लिखते थक गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया दिखाते दिखाते थक गया है। हम लोग आंदोलन करते करते अब एक पड़ाव पर आ गए हैं। तो आखिर कब तक ठगते रहिएगा? सहरसा के साथ छल कब तक करते? और धोखेबाज को सज़ा मिलना चाहिए। मैं जनता से भी कहता हूँ कि वो सड़क पर आवे। हम तो इस सवाल को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को सूचना करवाएंगे कि सहरसा की बहुत विकट स्थिति है। सहरसा 100 वर्ष पीछे चला गया है इनके कार्यकाल में। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, कुछ लोगों को पेट्रोल पंप हो गया है, कुछ लोगों को जो है सो बड़ा बड़ा घर बन गया है, विकास हुई, उसका विकास हुआ है। कुछ पार्टी का कार्यालय बन गया है। सहरसा का विकास नहीं, सहरसा का विकास नहीं हुआ। उम्मीद लगती है कि सहरसा में विकास होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई देखिए, जो लोग हैं वो कौन विकास पुरुष है, कौन विनाश पुरुष है, जनता तो सब समझती है। और जनता समय आने पर सिर्फ जाति या धर्म के नाम पर वोट लीजिएगा तो सहरसा के लोग उसको तोड़ेंगे। चलिए, हमने पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी से प्रतिक्रिया ली है, क्योंकि जिस तरह से सहरसा में विकास को लेकर बात चल रही थी, जब ओवरब्रिज की स्वीकृति मिली, नगर निगम का दर्जा मिला, उसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग जो है चौक चौराहों पर लगाए गए और श्रेय जो लेने का सिलसिला था वो उस समय में जारी था। लेकिन अब जब नगर निगम से नगर परिषद हुआ है, ओवरब्रिज छीन लिया गया, उसके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि है वो सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में किशोर कुमार मुन्ना जी ने साफ तौर पर कहा है इसको लेकर हम आंदोलन भी करेंगे और सरकार तक इसको लेकर बातचीत करेंगे, जिला प्रशासन से बातचीत की जाएगी। क्योंकि फिर से जो बरसात को लेकर हम बता दें कि जो बरसात के मौसम में पिछले वर्ष किशोर कुमार मुन्ना जी ने जब जल जमाव की समस्या हुई थी तो ये घर घर तक पहुंचकर जो है उस समस्या को दूर करने में लगे हुए थे और जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे। उस समय में जो मोटर के जरिए जो है पानी की निकासी की गई है, लेकिन इस बार फिर जो है बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि अब तक अस्थायी समाधान जो है वो नगर परिषद क्षेत्र में नहीं की गई है, जिस कारण साफ अंदाज़ा लग रहा है कि इस बार भी जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ेगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।